हाय बच्चों, नमस्कार। देखिए, जो कल आप लोगों को बताए थे एवरेज चैप्टर, ठीक, तो उसमें से आप लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे हम आज उसी के बारे में चैप्टर का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक, तो जो आप लोगों को डाउट लग रहा था कि एक ही कॉन्सेप्ट में क्या पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, यस सॉल्व हो सकते हैं। तो हम आज उसी को एवरेज चैप्टर यानी औसत के बारे में आप लोगों को हम हर एक क्वेश्चन एवरेज चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। देखिएगा कि एक ही कॉन्सेप्ट जो कल हम बताए थे तो उसको आज हम रिपीट करवा दे रहे हैं कि देख लीजिए वो जो कॉन्सेप्ट था वो कौन सा था। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हम ये बताए थे कि जो औसत होता है, क्या बच्चों, औसत बराबर होता था पदों का योग बटे में पदों की संख्या। एक तो हमने ये बताया था, ये तो आप लोगों का जो फार्मूला है शायद ये पिछले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस टाइप के तो आप क्वेश्चन लगा लिए थे, ठीक। बट हम जो मेन कॉन्सेप्ट मेरा था कि संख्या इनटू औसत बराबर क्या होगा, कुल। यानी मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि अगर संख्या का गुणा औसत में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कुल। क्लियर। मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी हम संख्या का गुणा अगर औसत में कराते हैं तो हमें सदैव क्या प्राप्त होता है, कुल। मेन कॉन्सेप्ट मेरा यही था कि कोई भी संख्या मान लीजिए, ले लीजिए, तो वो क्या होगी, जैसे 1 2 3 या रवि, हरि, मोहन, ये सब क्या थे, तो नंबर है यानी संख्याएं हैं। अब अगर हमने हरि को 10 दिए, मोहन को 10 दिए, राम को 10 दिए, तो ये मेरा क्या होगा, औसत होगा। अगर संख्या का गुणा औसत में हम करा देते हैं तो मेरा क्या प्राप्त हो जाता है, कुल। क्लियर। तो आज हम उसी के बारे में आप लोगों के जो क्वेश्चन था आज हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। राइट। बाकी तो कॉन्सेप्ट जो बताए थे कल तो आज हमने वो मेन बता दिए, बाकी सब जो और टाइम लगेगा आप लोगों को। बट आप क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे हमने बताया था। देखिएगा सॉल्यूशन कैसे क्वेश्चन करेंगे आप। जैसे आपका क्वेश्चन हो गया 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। क्या बोला है बच्चों, ध्यान दीजिए क्वेश्चन। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है। क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। तो इस टाइप के देखिएगा। अब ये बताइएगा जो ये सॉल्व करेंगे हम, किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि ये संख्यात्मक है कि भाषात्मक। यानी ये क्वेश्चन देखा जाए तो संख्यात्मक में है। कह रहा 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। देखिएगा हमने शायद बताए थे पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो औसत निकालने के लिए शायद आप लोगों को 3 मेथड बताया था। तो 3 मेथड में आप लोगों को जो अच्छा लगे आप वही मेथड लगाइएगा, और वो आप लोगों को भी डिपेंड करता है कि हमें जो अच्छा लग रहा है, ठीक। देखिएगा ये 3 के प्रथम, जैसे बोला है कि 3 के मल्टीपल में 3 6 9 12 15। तो ये कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तो ये कितने गुणज हो गए 3 के, 1 2 3 4 5। तो हमें इसमें से पूछ रहा है कि इनका औसत कितना होगा। तो आप अगर इसको आप फार्मूला से लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, 6 और 3 9,
9 18, 18 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, 30 और 15 कितना होगा 45, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 45, राइट। अब पद कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने पद हो गए 5। अगर इसमें से डिवाइड करोगे तो 5 9 के कितना होगा, कितना होगा 5 9 के 45। तो मेरा ये औसत क्या हो गया, एक तो ये हो गया। अब इसको हम देखिएगा और मेथड से कैसे निकालेंगे। तो हमने ये बताया था कि बराबर भागों में बांट दीजिए, इधर भी बराबर भागों में बांट दीजिए, इधर भी बराबर भागों में बांट दीजिए। जो मध्य की वैल्यू होती है यानी बीच की, वही क्या कहलाती है, औसत, राइट। एक तो ये मेथड बताया था। एक तो हमने ये भी देखिएगा, एक यहाँ से अगर देखा जाए तो एक जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, हमने ये भी बताया था कि औसत निकालने के लिए प्रथम संख्या ले लीजिए और क्या ले लीजिएगा, लास्ट, ये भी बताया था, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, हमने एक मेथड ये है, कह रहे 3 के, जो बोल रहा है वही कर दीजिए। 3 के मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। तो 3 के प्रथम क्या बोला है, 3 के प्रथम 5, क्या कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का क्या बोल रहा है, औसत कितना होगा। क्या बोला बच्चा, कह रहे हैं 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तो यहाँ आप 3 है, इसको जोड़ देंगे, आपको 5 और 1 कितना होगा 6, 6/2 करोगे तो 2 तिया के कितना होगा 6, यानी 3 त्रिका के कितना होगा 9, राइट। एक तो ये मेथड देखिए, और एक मेथड ये है, और एक मेथड ये है। तो कितने हो गए 3, राइट। देखिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा 5 संख्याओं का औसत 10, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, राइट। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन एक भी फालतू फार्मूले से नहीं लगेगा, जो हमने बताया था उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन हमने रिपीट कर रहे हैं अगला, प्रथम 10 संख्याओं का क्या बोला है, 5 संख्याओं का औसत 10 है। देखिएगा 5 संख्याओं का औसत कितना है 10, 5 संख्याओं का औसत कितना है 10, 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, क्या बोल रहा है 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, राइट। देखिएगा तो हमने बताया था क्या, देखिएगा हमने बताया था संख्या इंटू औसत बराबर क्या बताया था बच्चों, कुल, क्लियर। देखिएगा यही मेन कॉन्सेप्ट। तो संख्या अगर देखा जाए तो कितनी संख्या को बोला है 5 संख्या, तो संख्या के नीचे संख्या लिख दीजिए। औसत कितना दिया है 10, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 पूरे के कितना होगा 50, क्लियर। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अब आप बताइएगा, क्या हमें पता है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, नहीं पता है, क्लियर। तो हमने कहा अगर एक संख्या जोड़ी जाए या 2 संख्या जोड़ी जाए तो हम उसका अगर मान निकाल देंगे तो अब तो क्लियर होगा। तो हमने कहा एक संख्या जोड़ी जाए, अगर 5 में एक संख्या जोड़ी जाए तो 6 होगा, ठीक ना। अब इसका औसत कितना दिया है बच्चों 12, राइट। तो 12 छक कितना होगा 72, क्लियर हुआ। अब 12 छक कितना होगा 72। अब कह रहे जो संख्या जोड़ी जाए
उसका औसत कितना होगा। अब बताइए, पहले 5 थी, हमने एक जोड़ा 6 हो गया, तो अगर इसमें से एक घटा देंगे 5 तो बचेगा 1। अब इसमें से भी एक घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2 इधर, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 22। क्लियर हुआ, पता चल गया औसत कितना होगा, 12। राइट, ठीक, उतार लिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, ठीक, क्या बोल रहा है बच्चों, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है, 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्लियर, देखिएगा, शोर मत मचाइए जी, ठीक। देखिएगा, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक। देखिए, अब हम इसको अगर लगाएं तो हम x +1 x +2 x +3 इससे भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें आपको जो भी बताया कॉन्सेप्ट उससे हमें लगाना है, ये जो बोल रहा है। क्लियर, क्योंकि ये इसमें आप अगर लगाएंगे तो आपका टाइम क्या होगा, लॉस होगा। बच्चों शांत रहिए। देखिएगा क्या कह रहा है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है, 33। राइट, 33। देखिएगा, अब इनमें क्या कहा, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, तो क्रमागत संख्या का औसत अगर 33 है, अगला क्या होगा, 34, अगला क्या होगा, 35, अगला क्या होगा, 36, ठीक। तो हमें कितनी संख्याएं बोला है, 7। अगला इसके जस्ट बैक में लेंगे तो कितना होगा, 32, 30, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, अगला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। देखिएगा, ये आपका औसत है, ये क्या है, औसत। तो 1 2 3 इधर हो गए, 1 2 3 इधर हो गए, तो हमें अगर ये संख्याएं लिया जाए तो बराबर 3 इधर बांट दिए, बराबर 3 इधर बांट दीजिए, यही बीच का औसत होता है। क्लियर, अब सभी हमारे यानी कि जितनी भर संख्याएं पूछा है वो सभी हमारी संख्याएं आ गई, ठीक। अब देखिएगा, अगर इनको देखा जाए तो हम अब क्या कह रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या तो यही है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। राइट, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या दिया है, 27। अगला क्या कह रहा है, देख लीजिएगा बच्चों, इंक थोड़ा डाल दे, कम चल रहा है। हाँ, देखिएगा, अच्छा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 दिया है, ठीक। 4
4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी है, राइट। देखिएगा, अब इसको अगर देखा जाए तो कितना बोला है बच्चों? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया है? 27। इनमें सबसे बड़ी संख्या देखा जाए, इनमें सबसे बड़ी संख्या अगर बोला है तो हमें क्या बोला है? ये जो 27 दिया है क्या है? 4 संख्याओं का औसत दिया है। औसत क्या होता है? सदैव बीच में होता है। तो हम 4 संख्या बोला है तो इसके बाद भी 2 संख्याएं होगी और इसके पहले भी 2 संख्याएं होगी। तो इसके बाद अगर सम संख्या लिया जाए तो इसके बाद 28 होगी। अगला क्वेश्चन क्या होगा? 30 होगा। फिर इसके पीछे अगर देखेंगे तो कितनी होगी? 26 होगी। अगला कितना होगा? 24 होगा, राइट। अब बताइएगा, हमें चारों संख्या पता चल गई, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो बोला क्या है? सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? 30 आंसर। बताइए, कोई डाउट लग रहा है? क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, राइट। इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्या बोला है? सतत 5 विषम संख्याओं का औसत, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है बच्चों? 95 है। कितना है? 95। अब इनमें से बोला है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? किस क्रम में? अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? क्या बोला है? सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, राइट। देखिएगा, अब इसको सतत 5 विषम संख्या, सतत मतलब होता है लगातार। क्या होता है? सतत मीन्स होता है लगातार। कह रहे लगातार 5 विषम संख्याओं का जो औसत दिया है, कितना दिया है बच्चों? 95, राइट। तो अब बताइएगा, वो भी विषम संख्या, तो 95 तो ये विषम संख्या है ना। अब कह रहा है लगातार। अब 95 के बाद हमें सतत 5 संख्या बोला है, तो इसके बाद 95 अगर देखा जाए तो इसके बाद जो विषम संख्या होगी कितना होगी? 97। फिर अगला क्या होगा? 99। क्लियर? फिर इसके जस्ट पहले कितना होगा? एक होगा 93। फिर अगला होगा एक होगा 91, राइट। अब बताइएगा, 1 2 3 4 5 संख्या हो गई। अब इसमें क्या बोला है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या होगी। तो बच्चों ये बताइए, अवरोही क्रम मीन्स होता क्या है? घटते क्रम में, ठीक। तो घटते क्रम में अब इसको बता दीजिए, ए तो बड़ा है,
इससे छोटा ए है, इससे छोटा ए है, इससे छोटा ए है, यानी चौथी संख्या 1 2 3 4 चौथी संख्या कौन होगी? यही होगी, यानी आंसर क्या होगा आपका? 93। राइट, कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसको नीचे के इरेज कर दे रहे हैं, ठीक, ऊपर उतारते रहिएगा तब। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्या बोला है? ए बी सी तथा डी, राइट, 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्लियर? अब इसमें बोला है जिनका औसत कितना है? 42 है। जिनका औसत 42 है, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? तब बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? राइट, देखिएगा क्या बोला है, ए बी तथा सी, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, तब बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? राइट, अब हमें 4 संख्याएं के जो विषम संख्या है उसका औसत हमें क्या दिया है? ये 42 दिया है, ठीक। तो ये 42 तो औसत है, यानी अब हमें 4 संख्याएं जो रही होगी, अब 2 इधर रही होगी और 2 इधर रही होगी, तो यही इसका औसत दिया है। अब 2 इधर रही होगी तो वो भी विषम संख्या, तो 42 यानी कितनी होगा? अगला 43, अगला कौन सा होगा? 45, इसके पहले कौन सा होगा? ठीक, 41, इसके पहले कौन सा होगी? अब 39। क्यों? 4 संख्या में पता चल गया। अब ये क्या बोला है? तब बी तथा डी, ओके, तो बी तथा डी, तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो हमें क्या बोला है? बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? तो बी कितना है? 41 इंटू डी कितना है? 45। अब इसका दोनों का बस गुणनफल हमें पूछा है, तो अब 5 का गुणा 1 में करोगे तो 5 इकैया के 5, ओके। अब इसका गुणा 5 चौका के 20 और 4 इकैया के 4, 20 और 4 24, 24 की 4, केरी में कितना बचेगा? 2, 4 चौके 16, 16 और 2 18, बच्चों कितना आएगा? 1845। राइट, ये आपका औसत हो गया, ओके। देखिएगा अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्या, ओके, ऊपर का मिटा दे रहे हैं, आप फास्ट करिएगा, हम भी फास्ट लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, बस आप लोग समझते जाइएगा। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याएं दिया है। अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याएं, 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी
तथा ई। क्लियर? 5 संख्याएं हो गई। का औसत 66 है। का औसत 66 है। अब क्या बोला है? बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? तब बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? क्लियर? तो बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? ध्यान देखिएगा, कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्या। ये क्या दिया है? 66। तो 66 तो आपका ये क्या है? औसत है। अब 5 संख्या हमें लेना है तो 2 इधर होगी, 2 इधर होगी, वो भी क्रमागत और सम संख्या। 66 के बाद 68, 68 के बाद 70, इसके जस्ट पहले क्या होगी? 64, 64 के पहले 62। 5 संख्याएँ हो गया, 1 2 3 4 5। क्लियर? अब देखिएगा, ये ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है और ये ई है। 5 संख्या हो गया। क्या बोला है? बी तथा ई का गुणनफल। तो बी कितना होगा? 64। ई कितना है? 70। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 0, 7 चौका के 28, केरी में 2, 7 छक 42, 42 और 2 44। कितना होगा बच्चों? 480। राइट? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। क्लियर? रीच कर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग उतार लीजिएगा। आप लोग साथ दीजिएगा, मैथ तो आप लोगों को हलवा हो जाएगा। देखिएगा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है? x। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है? x। ठीक है। यदि अगली 2 संख्या मिला दी जाए है, यदि अगली 2 संख्या मिला दिया जाए तो अगली 2 संख्या मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? अगली 2 संख्या मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? क्लियर? देखिएगा क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्या मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? देखिएगा, अब हम इसको अगर मान कर लगाएं x तो आप लोगों को बहुत लेंथी हो जाएगा। क्लियर? लेकिन हमें टाइम बचाना है पेपर में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 5 क्रमागत तो हमें ले लीजिए संख्या 1 2 3 4 5। कितने हो गए बच्चों? 5। अभी कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो दिया है, तो इन सभी को जोड़ेंगे, 2 और 1 3 6 4 10 5 15 और कितने पद हैं? 5। तो औसत कितना निकल जाएगा? 3। क्लियर? अब कह रहा है यदि अगली 2 संख्या मिला ली जाए। अब इसी में अगली 2 संख्या मिला लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने 2 संख्या मिला लिया जाए तो कह रहा औसत कितना होगा? तो हमने इसको अगर ऐड किया जाए, 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28।
कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चौका कितना होगा बच्चों, 28। अब बताइए तो कहा क्या रहा है, औसत में क्या परिवर्तन होगा, औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो क्वेश्चन अगर ऑप्शन बोला जाए, देखिएगा 1 की वृद्धि, 1.4 की वृद्धि, 2 की वृद्धि अपरिवर्तित होगा। तो कितने की वृद्धि हो रही है बच्चों, 1 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्लियर, यही आपका आंसर होगा, राइट। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, क्लियर, इसको इरेज कर दें। क्या बोला है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, n, यदि m संख्याओं का औसत, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा, संख्याओं का औसत कितना होगा। क्लियर, कितना होगा, राइट। देखिएगा तो हमने क्या बोला है, संख्या इनटू औसत बराबर क्या होता है, कुल। क्लियर, तो संख्या बच्चों कितना है, m संख्याओं का औसत कितना दिया है, n स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा, m n स्क्वायर। क्लियर, तथा n संख्याओं का औसत कितना दिया है, m स्क्वायर, तो औसत कितना हो जाएगा, n m स्क्वायर, राइट। अब क्या बोला है, m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा, तो क्या बोला है बच्चों, m प्लस n संख्या का औसत। जब इसको हमने ऐड किया तो इसको भी ऐड करोगे, m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर। क्लियर, देखिएगा इसको इरेज कर दें। देखिएगा अब इसको हमने ऐड किया, अगर इसको भी ऐड करना चाहो तो m स्क्वायर प्लस m n स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से हमें इस संख्या का औसत कह रहे m प्लस n का औसत कितना होगा, तो हम यहाँ से अगर कॉमन ले लिया जाए, m और n कॉमन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ 2 m था, यहाँ एक कॉमन हो गया तो m और प्लस n बचेगा। क्लियर, अब किसका बोला है, इसी संख्या का औसत, तो यहाँ से एक संख्या जब इधर बट्टे में जाएगी भाग में, तो एक संख्या बचेगी, ये बट्टे में क्या हो जाएगा, m प्लस n। क्लियर, तो m प्लस n से m प्लस n कैंसिल हो जाएगा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, m n, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, औसत। क्लियर, देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिएगा 3 संख्याओं का औसत 7 है,
क्लियर? क्या बोला है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। इरेज कर दें? उतार लीजिए। अच्छा जल्दी करिए। हो गया? चलिए क्या बोला है? 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है बच्चों? 7 है। राइट, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। क्या बोला है? पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। क्लियर? औसत कितना है? 4 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। तीसरी संख्या क्या है? क्या बोला है? तीसरी संख्या क्या है? राइट, देखिएगा हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, संख्या इनटू औसत बराबर क्या होता है? कुल। ठीक, अब संख्या कितनी है बच्चों? 3 संख्या, तो संख्या के नीचे संख्या लिख दीजिए। औसत कितना दिया है? 7, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21। पहली 2 संख्याओं का औसत कह रहे हैं, पहली 2 संख्या, तो पहली 2 संख्या का औसत 4 दिया है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। अब कह रहा है तीसरी संख्या, अब तीसरी संख्या में से दूसरी घटा देंगे तो नेक्स्ट संख्या नहीं आ जाएगी, तो अगर इसमें से हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी किधर बचा है 11, 8, 3 और कितना बचा है? 1, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 13। राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उतारिए जल्दी। देखिएगा अगला, क्या बोला है? 5 संख्याओं का योग 240 है। 5 संख्याओं का योग 240 है। ओके, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। क्लियर? तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत, तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है बच्चों? 70 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? 70 है। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? राइट, देखिएगा अब हमने इसको कैसे लगाएंगे? मेन कॉन्सेप्ट मेरा वही है, संख्या इनटू औसत बराबर क्या होता है? कुल। क्लियर? संख्या कितनी है? 5,
औसत कितना, अब सॉरी 5 संख्याओं का हमें क्या बोला है, योग, यानी ये जो पांचों संख्या है इन सभी का योग हमें कितना दे रखा है, 240, राइट। यानी औसत नहीं दे रहे, ये टोटल जो 5 संख्याएं का सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो इन सभी संख्याओं का हमें क्या दिया है, योग, यानी 240। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है। कह रहे इनमें से जो पहली दो संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया है बच्चों, 30 दिया है। तो 30 दूना के कितना हो जाएगा, 60। क्लियर। कर तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत, तथा इन्हीं में से अंतिम दो जो संख्या होगा उसका औसत कितना दिया है, 70। तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 140। अब हमें इन दोनों संख्याओं को अगर ऐड कर दिया जाए तो संख्या 4 होगी, फिर इधर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। अब कह रहा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो ये 5 संख्या का योग इतना है, 4 संख्या का योग कितना है। अगर 5 में से 4 चौथी संख्या घटा देंगे तो मेरा एक संख्या पता चल जाएगा, उसी का इसमें से हम घटा देंगे तो मेरा वो संख्या पता चल जाएगा कितना है। अगर 200 में से 240 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40। यानी तीसरी संख्या क्यों कौन सी होगी, 40। क्लियर हुआ। चलिएगा देखिए बच्चों और क्वेश्चन है, ठीक। तो आगे नेक्स्ट डे आप लोगों को फिर मिलते हैं, बस आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रहिएगा, ठीक। और क्वेश्चन तो आप एक बार पढ़ ले रहे हैं, दोबारा अगर रिपीट करेंगे तो बस ऐसे ही मुंह जवानी से ही क्वेश्चन लगा लेंगे, क्या कह रहा है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तुरंत आंसर आ गया, ठीक। ओके, चलिए, जय हिंद।